पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जहां हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्म करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, वरना इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति भाव ऑडियो पर, जहां हम आपको धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक चलता है। यह समय उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है जिन्होंने हमें जीवन में आशीर्वाद दिया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन इस पवित्र समय में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने पूर्वजों को सही तरीके से सम्मान दे सकें। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या क्या कार्य करने से बचना चाहिए। अगर बात करें कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको इस महीने शुभ कार्यों से परहेज खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नई वस्त्र या आभूषणों की खरीदारी और अन्य मांगलिक कार्य शामिल होते हैं। यह समय पूर्वजों के प्रति समर्पित होता है, इसीलिए इस अवधि में उत्सव और खुशियां मनाने से बचना चाहिए। किसी भी नए कार्य या व्यापार की शुरुआत ना करें। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या नया घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो पितृपक्ष के दौरान इसे टाल दें। यह समय किसी भी प्रकार के नए कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किया गया कोई भी नया कार्य फलदायक नहीं होता। इसी के साथ पितृपक्ष में घर या अन्य निर्माण कार्य भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यह माना जाता है कि यह कार्य आपके परिवार की समृद्धि में बाधा डाल सकता है। इस समय में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पंडित जी से सलाह जरूर लें। बाल और नाखून काटने से परहेज करें। इस अवधि में बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के समय हमारे पूर्वजों की आत्मा हमारे आसपास मानी जाती है, इसलिए इस समय शरीर के अंगों को काटने से बचना चाहिए। यह एक प्रकार से हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। इसी के साथ शारीरिक संबंधों से भी बचें। पितृपक्ष के दौरान शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना जाता है। इस समय को पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करना अशुभ होता है, इसलिए इससे पूरी तरह से आप सभी बचें। इसी प्रकार मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें। इस समय मांसाहार और मदिरा का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों की आत्मा हमारे घर में रहती है, इसलिए घर को पवित्र रखना चाहिए। मांसाहार और शराब जैसे पदार्थ अशुद्ध माने जाते हैं और इनके सेवन से पूर्वजों की आत्मा को कष्ट हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के अपवित्र स्थानों जैसे कि श्मशान या ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। यह समय केवल श्रद्धा और भक्ति का है और इस दौरान अपवित्र स्थानों पर जाने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। घर में हमेशा शुद्धता बनाए रखें। श्राद्ध के दौरान शरीर और मन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस समय पवित्र वस्त्र धारण करें और अपने घर को भी स्वच्छ रखें। मित्रों, इस महीने दान का महत्व भी होता है। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व है। इस समय गाय, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को संतोष प्राप्त होता है और आपकी कुल पर आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जिन्हें पितृपक्ष के दौरान पालन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। इस पवित्र समय में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियां मिलती रहें। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल भक्ति भाव ऑडियो। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।